जय हिंद साथियों, मैं मयंक कंपटीशन युग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। आज हमारी ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास नंबर 3 है। इससे पहले भी 2 क्लासें आ चुकी हैं। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी है वे प्लेलिस्ट पर जाकर क्लास को देख सकते हैं। तो साथियों, देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है। 5 रुपये में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को 6 रुपये में 5 नग के भाव पर बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ बताइए। परसेंटेज लाभ, प्रॉफिट क्या हो जाएगा। तो हम जो है वस्तुएं एक साइड में कर लेते हैं और रुपए एक साइड में कर लेते हैं। तो कैसे? 5 रुपये में 6 नग, यहाँ पे नग लिख लिया और इधर यहाँ पे रुपए लिख लिए। 5 रुपये में 6 हो गया और फिर कहा गया 6 रुपये में 5 नग। 6 रुपये में 5 नग। तो हमें क्या करना होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है नगों को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इनको बराबर कर लिया। यहाँ पे 5 से गुणा कर देंगे तो ये 30 बन जाएगा और यहाँ पे 6 से गुणा कर देंगे तो हमारे नग बराबर हो जाएंगे। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 और यहाँ पे 6 पंजे 30 हो जाएगा और इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे 36 और ये आपका 30। तो जो हमारे नग हैं वो 30 हो गए। अब कोई चीज़ हमारी 25 रुपये की थी। 25 रुपये में हमें पहले 30 नग मिल रहे थे। अब वही 36 रुपये में हमने 30 नग को बेच दिया। तो 25 रुपये की चीज़ हमने 36 रुपये में बेची है तो हमें प्रॉफिट हो गया। कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया? 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया। हमें यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो गया? 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया। और किस पे हुआ है? 25 रुपये पे हुआ है। परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। 25 चौक 100 और 11 चौक 44, तो 44% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। परसेंटेज प्रॉफिट में 44% आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। इसका एक तरीका और भी है जो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले रुपए और फिर बटे में लिखते हैं वस्तु। 5/6 हो जाएगा। और दूसरा, ये तो हमारा क्रय मूल्य वाला है CP। और जो बेच रहे हैं वो क्या क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं? 6 रुपये में 5 नग, 6 रुपये में 5। तो जो ऑब्जेक्ट हमारा, जो वस्तुएं हैं जो हमने बटे में लिख रखी है नीचे 6 और ये तो दूसरे में 5, इनको बराबर करने के लिए क्या हम एक ऐसा एलसीएम मान सकते हैं? जैसे 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो ये 5 बार में कट गया, यहाँ पे 25 आ गया और यहाँ पे हमने वही एलसीएम 30 माना था, ये 6 बार में कटा तो 36 हो गया। तो 25 रुपये की चीज़ 36 रुपये की हो गई। 11 रुपये का प्रॉफिट किस पे? 25 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100, 4 से कटेगा तो 11 चौक 44 आ जाएगा सीधा। यहाँ पर भी एक ये भी तरीका है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं साथियों। एक विक्रेता कुछ केले 8 केले 5 रुपये की दर पर खरीदता है। 8 केले 5 रुपये और 5 केले 8 रुपये की दर पर बेचता है। 8 रुपये। अच्छा, अभी यहाँ पे बनाना जो है बराबर नहीं है, उसको हम बराबर कर लेते हैं सबसे पहले। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम 8 की गुणा कर देंगे और यहाँ पे 5 की गुणा कर देंगे तो ये हमारे बराबर हो जाएंगे। तो 40 बनाना हो गया और 5 गुणे 5 25, तो हमारा मतलब 40 बनाना कितने रुपए का हो गया? 25 रुपये के हमने खरीदे हैं। और 40 बनाना बेचे कितने रुपए के हैं? मल्टीप्लाई कर ली, 8 8 64, 64 रुपये में हमने बेच दिए। तो हमें क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज में बताना है तो कितना हो जाएगा? 25 25 50 और 10 60 35 और 5 35 और 4 39, 39 हो जाएगा ना।
25 25 50 हो गया, और 10 60 मतलब 35 हो गया, और 4 39, ठीक है 39 हो जाएगा। और 39 किस पे हो गया, 39 तो लाभ हुआ, किस पे हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा बटे में आएगा गुणे 25 बटे 100, सॉरी मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, कट के 4 मल्टीप्लाई दे देगा। तो 39 की 4 से गुणा करेंगे, या हम कह दें 40 की 4 से गुणा कर दें, 160 हो जाएगा, और उसमें 4 माइनस कर दें तो 39 चौक निकल के आ जाता है, 9 चौक 36। या तो ऑप्शन में आप इधर आखिरी डिजिट से भी देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुछ टॉफ़ी हैं जो 10 रुपये में 11 के हिसाब से खरीदी गई, 11 खरीदी गई, ठीक है 10 टॉफ़ी हमने खरीदी 11, कितने रुपए में, 10 रुपये में, ठीक है। और उतनी ही टॉफ़ियाँ 10 रुपये में 9 के हिसाब से खरीदी गई, 9 टॉफ़ी खरीदी गई कितने में, 10 रुपये में। ये क्या है, हमारा सब क्रय मूल्य है, सीपी। अच्छा ठीक है, और 1 रुपये टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया गया, ठीक है। तो पहले हम टॉफ़ी बराबर करेंगे कि दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 की गुणा हम 9 से कर लेंगे, और यहाँ पे 9 की गुणा हम 11 से कर लेंगे, वो भी हम दोनों में करेंगे गुणा, यहाँ पर भी 9 से गुणा कर लेंगे, और यहाँ पर भी 11 से, क्योंकि बाहर हम लिख नहीं पाए, जगह नहीं बच पाई, तो हमने यहाँ पे अंदर लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा 99, और ये 99, और यहाँ पे रुपए कितना होगा, यहाँ पे 90 रुपये हो गए, और ये आपका 110 रुपये हो गए। तो टोटल जो क्रय मूल्य हो गया कितने रुपए का हो गया, 200 रुपये का। कोई चीज़ हमने जो खरीदी 200 रुपये की खरीदी है, और टॉफ़ियाँ कितनी हैं, 198 टॉफ़ी हमने कितने रुपए में खरीदी, 200 रुपये में। अच्छा टॉफ़ी मेरे पास 198 है। अब इन्होंने क्या बोला गया, पूरे भंडार को 1 रुपये टॉफ़ी के हिसाब से बेच दिया गया, मतलब 198 टॉफ़ी थी हमने, और 198 रुपये में ही बेच दी। तो अब ये देखिए, आप 200 रुपये में खरीदी थी और 198 में हमने बेच दी, तो कितने का घाटा हो गया, 2 रुपये का घाटा हो गया। और कितने पर हो गया, 200 रुपये पर घाटा हुआ है। और परसेंटेज में निकालने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, और 2 से 2 कट जाएगा, मतलब 1 बचा, यानी 1% का घाटा हो गया। कौन सा ऑप्शन बता रहा है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस खाली यहाँ पर आपको ये समझना है कि 2 बार हमने टॉफ़ियाँ अलग अलग दुकानों से ली हैं। एक बार हमने टॉफ़ी ली 10 रुपये में, जो हमें 11 टॉफ़ियाँ मिली, और एक बार हमें टॉफ़ी मिली 10 रुपये में 9 टॉफ़ियाँ मिली। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, टॉफ़ी को बराबर कर रहे हैं। तो टॉफ़ी जब हमने बराबर कर ली मल्टीप्लाई करके, तो 99 99 हमने 2 जगह टॉफ़ी कर ली, मतलब कुल हमने 198 टॉफ़ी खरीद ली, और कुल हमारे रुपए कितने लगे, 200 रुपये लगे टॉफ़ी खरीदने में, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 1 रुपये टॉफ़ी के हिसाब से हमने बेचा है इनको। तो हमने टॉफ़ी जितनी खरीदी हैं, 198 खरीदी हैं, हम उतनी ही टॉफ़ी बेचेंगे, और कितने के हिसाब से बेचेंगे, 1 रुपये के हिसाब से बेचेंगे। तो हमने बेची कितने में, 198 में। अच्छा ठीक है, खरीदी हमने 200 रुपये में थी, और बेची हमने 198 रुपये में है। तो कितना घाटा आ गया, रुपए के हिसाब से देखेंगे तो 2 रुपये का घाटा हो गया। अच्छा परसेंटेज में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1% का घाटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह का अगला क्वेश्चन भी है, आप उस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। जी देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे कहा गया है, कुछ फलों को 100 रुपये में 11 की दर से, ठीक है, 11 की दर से कितने हैं, 100 फल हैं। अच्छा 100 रुपये हैं जी, आपके रुपए हैं, और 11 क्या है, आपके फल हैं, फ्रूट, ठीक है। और 100 रुपये में 9 की दर से, भाई 100 रुपये हैं लेकिन 9 की दर से हैं, खरीदा गया है। यहाँ पे दोनों ही आपके क्रय मूल्य हैं, सीपी। अच्छा अब हमें फ्रूट की मात्राओं को बराबर करना पड़ेगा, समान मात्रा में रखने पड़ेंगे। तो इसकी 9 से गुणा कर देंगे, इसकी 11 से गुणा कर देंगे, तभी तो हमारे बराबर हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो 11 नेम 99, और यहाँ पे भी 9 और 11 गुणा करेंगे 99 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 198। टोटल हमने सीधा जोड़ दिया, या फिर आपको हम फिर से मल्टीप्लाई करके कर देते हैं, इसको एक बार छोटा कर ले रहा है। ये कितना हो जाएगा, 99, और इधर भी 99,
ये हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1100। दोनों को जब हमने जोड़ा कितना हो गया, 198 हो गया और ये 2000 हो गया। अच्छा ठीक है, 2000 रुपये में हमें 198 फल मिल गए। अब वो कह रहे हैं कि 100 रुपये में 10 की दर से बेचें। क्या कह रहा है, 100 रुपये में 10 की दर से हमें बेचना है। ठीक है, अभी तो ये हमारा क्रय मूल्य का हिसाब चल रहा था सीपी वाला कि 198 फल हैं, 2000 रुपये में खरीदे हैं। अब वो कह रहा है कि 10 रुपये 10 फल 100 रुपये में बेचे हैं। 100 रुपये 10 फल, ठीक है। तो एक फल कितने में बेचा है, 10 रुपये में बेचा है कि नहीं बेचा, जब हमने 0 0 काट लिया। और मेरे पास बचे कितने फल हैं, कितने फल हैं हमारे पास, 198 फल हैं कि नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 198 फल हम कितने रुपए में बेचेंगे, 1980 रुपये में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 10 के बराबर, तो 198 की 1980 के बराबर हुई कि नहीं हुई। ठीक है, अच्छा 1980 रुपये में हमने क्या करा, बेचा SP, और ख़रीदा कितने का था, 2000 रुपये का। 2000 का ख़रीदा, 1980 में बेचा, तो घाटा कितने का हो गया, 20 रुपये का घाटा हो गया कि नहीं हो गया, दिख रहा है हमें दूर से ही। ठीक है, 20 रुपये का घाटा हो गया। किस पर हुआ, जो हमारा क्रय मूल्य है 2000 रुपये, उस पर घाटा हो गया। परसेंटेज में निकालने के लिए 2 0 लगा देंगे, ये हमारा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा, कुल मिला के 1 बचा, वो भी घाटे में बचा, 1% का घाटा हो गया। क्या आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं साथियों। एक दुकानदार 3 वस्तुएं 2 रुपये के हिसाब से खरीदता है तथा 3 रुपये में 4 वस्तुएं के हिसाब से बेचता है। ठीक है, तो 3 वस्तुएं 2 रुपये, यहाँ पर रुपए लिख लिए और ये आपकी वस्तुएं मतलब ऑब्जेक्ट कर लिया। अच्छा, फिर 3 रुपये में 4 वस्तुएं, ये क्या है आपका CP है और ये आपका क्या है SP है। ठीक है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बराबर करेंगे। तो कितने की गुणा करनी होगी हमें, यहाँ पे 4 की गुणा कर देंगे और यहाँ पे 3 की गुणा कर देंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा। मतलब 12 ऑब्जेक्ट कितने में खरीदा, 4 दूनी 8 रुपये में, और 12 ऑब्जेक्ट कितने में बेचा, 9 रुपये में, 8 से 9 हो गया। तो फ़ायदा यहाँ पे अनुपात में कितने का फ़ायदा हो रहा है, 1 रुपये का। लेकिन वो कह रहे हैं अगर उसे 40 रुपये का लाभ हुआ हो, तो हमारे हिसाब से 1 रुपये का लाभ हुआ, जो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। ठीक है, तो वस्तुओं की संख्या बताइए, कितनी वस्तुएं थीं। हमने वस्तुएं कितनी मानी थी, 12 मानी थी। एक बराबर करके जब हमने वस्तुएं 12 मान ली है ना, एक की वैल्यू 40, तो 12 की वैल्यू 12 चौक 48, मतलब 12 और 40 की गुणा कर देंगे, 480, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन है हमारा। एक दुकानदार कुछ पेन 4 वस्तुएं 6 रुपये के हिसाब से खरीदता है। ठीक है, सेम उसी की तरह भी यही क्वेश्चन है, 4 वस्तुएं 6 रुपये के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे रुपए हो गए और ये क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और फिर कहा है 5 रुपये में 5 पेन बेचेगा, 5 रुपये में 5। अब क्या करेंगे, सेम आप इसको उसी तरह से बराबर करेंगे। तो हमने कर लिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आपका CP है और ये आपका SP है। ये क्या है, SP है और ऊपर वाला CP है। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए, इधर 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे 4 की कर देंगे, तभी तो हमारा ऑब्जेक्ट दोनों तरफ 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 और ये 30, 6 पंजे 30, और यहाँ पे 4 पंजे 20 और ये 4 पंजे 20। अब देखिए, पहले वाले में लाभ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, अच्छा देखिए कितने रुपए की हानि हो रही है, 10 की हानि हो रही है। लेकिन 10 की हानि किसके बराबर दे रखी है, 200 के बराबर दे रखी है कि नहीं, 200 के बराबर। ठीक है, तो पेनों की संख्या बताइए कितनी है। ऑब्जेक्ट हमने कितना माना है, 20 का माना है ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ पर हमने दोनों की मल्टीप्लाई करी थी, ऑब्जेक्ट को बराबर करा था। 10 की वैल्यू 200, तो 20 की कितनी हो जाएगी, सीधा 2 का गुणा कर रहे हैं तो 400 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, एक व्यक्ति ने 12% के लाभ पर एक मोबाइल बेचा। अगर उसने इसे 1200 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18% का लाभ हो जाता। तो मोबाइल का लागत मूल्य, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, अगर कोई चीज़ 100% की है, उसको 12% मतलब 112% पे बेच रहा है, और यदि उसे 18% 118 में बेचता, तो बस खाली इनका डिफरेंस देखना है आपको। 18% और 12% का डिफरेंस देखना है, किसके बराबर दे रखा है, 1200 के बराबर दे रखा है। ये कितना होगा, 6% की वैल्यू 1200, 1% किसके बराबर हो गया, 200 के। तो लागत मूल्य कितना होगा, हमारे पास कोई भी चीज़ होगी वो 100% में होती है, तो कितने की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी 20,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची गई। यदि उसे 36 रुपये अधिक दाम पर बेचते तो 20% का लाभ होता। तो ठीक है, यहाँ पे भी वही सेम क्वेश्चन है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इनका और इनका 4% डिफरेंस हो गया, किसके बराबर है, 36 के बराबर, क्योंकि 36 अधिक पर बेचा है ना। 1% किसके बराबर, 9 के बराबर, तो 100% 900 के बराबर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 15% के लाभ 9% की हानि के बीच का अंतर दिया हुआ है 768 रुपये। 115% और 9% की हानि मतलब 91% का अंतर दिया हुआ है, कितना, 768 रुपये। अच्छा, और के बाद में क्या पूछा गया, क्रय मूल्य पूछा गया है, तो कितना हो जाएगा, 15, तो इधर जुड़ रहे हैं 100 में 15 प्लस मिल रहा है, और इधर 91 में 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24, 24% 768 के बराबर, तो 24 × 72 और 24 दूनी 48, 1% किसके बराबर हो गया, 24 × 72 और 24 दूनी 48, 32 के बराबर। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 3200। 32 तो हो ही गया, 100% बनाने के लिए 2 जीरो और चिपका देंगे। ठीक है, 3200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 12.5% लाभ और 12.5% की हानि पर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर पूछा है। प्रत्येक का क्रय मूल्य 400 रुपये है। तो 400 रुपये की चीज़ है, एक बार लाभ हो रहा है, 12.5 होता है 1/8, लाभ होने पे कितना का हो जाएगा, 9/8 का हो जाएगा, मतलब एक ज़्यादा मिल जाएगा। अंतर जब बोला गया है, अंतर कर देंगे, 1/8 है, अगर घाटा हो रहा है 12.5% की हानि, तो 8 में 1 रुपये की हानि मतलब 7 रुपये की बेची जाएगी। तो हमने क्या करा, इनका डिफरेंस कर लिया, कितना हो गया, 2/8 मतलब 1/4, 400, 1/4 कितना हो जाएगा, सीधा ऑप्शन नंबर सी 100 आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जब किसी वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा जाता है और इसे 5% की हानि पर बेचे जाने की तुलना में 15 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, 5% के लाभ पर बेचें और 5% की हानि पर बेचे जाने की तुलना में 15 रुपये अधिक, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है 10%, या इसको हम और थोड़ा अच्छे से कहें, देखिए 105% माइनस 95% किसके बराबर दे रखा है, 15, यानी कि 10% किसके बराबर दे रखा है, 15, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 150 सीधा, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रय मूल्य बोला गया है तो क्रय मूल्य हमारा 100% हम हमेशा मान के चलते हैं ना, इस वजह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, घड़ी को 16% मुनाफे से बेचा जाता है। यदि यह घड़ी 10% कम से खरीदी जाती और 14 रुपये कम दाम से बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया भी है और थोड़ा अलग भी है। ठीक है, तो कोई हमने घड़ी की कीमत हमने मान ली 100 रुपये। ठीक है, क्योंकि लागत ही निकालनी, हमने माना है कि वो 100 रुपये की है। ठीक है, 100 की मान ली हमने। अब वो कह रहे हैं
16% मुनाफे मतलब 116 में हमने क्या करी, बेच दी। ये हमने क्या करा, बेच दिया इसे SP। अब वो कह रहे हैं कि ये घड़ी अगर 10% कम दाम से खरीदी जाती, पहले हमने 100 रुपये खरीदी थी, अब जो अगर 10% कम से खरीदी जाती मतलब 90 की खरीदी जाती, ठीक है, और 14 रुपये कम दाम पर बेची जाती तो 25% का मुनाफा होता। तो 90 रुपये की अगर कोई चीज़ है उस पर हम 25% का मुनाफा लेंगे, 25% होता है हमारा 1/4। अगर इसमें हम इन्होंने मुनाफा बोला है तो क्या कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी कितनी हो गई, 2 से काटेंगे इसे तो 2, और यहाँ पे हो जाएगा 45। 45 पंजे कितना हो रहा है, 40 पंजे 200, 55 225/2, और 225/2 कितना हो जाएगा, 225/2 कितना हो जाएगा, 112.5, ठीक है। तो जो इनका अंतर कितना आ रहा है, 3.5 का अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया यहाँ पे 3.5 का अंतर। वही उन्होंने क्या बोला कि 14 रुपये कम दाम पर बेची जाती है, यानी पहले विक्रय मूल्य था 116, उसके बाद का जो विक्रय मूल्य हो गया 112.5। तो जो कमी आई है वो किसके बराबर है, 14 रुपये कम दाम के बराबर है, वही हमें यहाँ पे रखना है। कर देते हैं, 3.5 किसके बराबर है, 14 रुपये के बराबर है। पॉइंट हटाया तो 0 बढ़ा, 35 से काटेंगे, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, मतलब सीधा 4 बार में गया। 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 4, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। 400 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन भी है, आप इसको यहाँ पर समझिए। क्या कहा गया है, एक व्यापारी ने 20% लाभ पर एक वस्तु को बेचा। तो सेम उसी की तरह है, अगर 100 रुपये की चीज़ है, माना हमने वस्तु का क्रय मूल्य जो 100 रुपये है, अब हम क्या करेंगे, इसको बेच देंगे कितने पे, 20% लाभ पर, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, 20% का लाभ लगाएंगे तो 120 रुपये में हम बेच देंगे। अगर उसने उस वस्तु को 60% कम कीमत पर ख़रीदा होता, अब क्रय मूल्य की बात करी गई है, तो 100 रुपये की चीज़ थी, अब 100 रुपये में हम 60% कम पे ख़रीदेंगे तो कितने पे ख़रीदेंगे हम, 40 पे ख़रीद लेंगे। 60% कम पर ख़रीदा होता मतलब 40 में ख़रीदा होता, ठीक है, तो उसे क्या मिलता, 50% का लाभ मिलता। अब 50% कितना होता है, 1/2 होता है, लेकिन लाभ की बात करी है तो 2 रुपये पे 1 ज़्यादा का लाभ मतलब 3 का लाभ हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 से काटेंगे 20 और ये हो जाएगा 20 या 60, मतलब 60 रुपये में वो बेचता जाके, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उसे 90 रुपये कम में बेचा होता, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस है हमारे हिसाब से 60 आया, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से वो कहना चाह रहा है कि उसे 90 रुपये कम में बेचा जाता, तो क्रय मूल्य कितना निकलता, कर लेते हैं इसे भी। तो जो 60 की वैल्यू हमारे हिसाब से निकली है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 90 रुपये दे रखी है, ठीक है। और 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 से काट लें इसे, 20 3 60, 30 से कट रहा है, 30 दूनी 60 और 30 3 90, 2 की वैल्यू 3 हो गई। तो ऐसे हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, सीधा 50 की गुणा कर देंगे और यहाँ पे भी 50 की गुणा कर देंगे, ये तो 100 बन गया हमारा, और ये कितना बन जाएगा, 150। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 100 हमने यहाँ पे माना था ना, तो वही हमने 100 की वैल्यू निकाली है यहाँ पे ये, और 100 की वैल्यू किसके बराबर गई है, 150 के बराबर, तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। संध्या ने 15% के लाभ पर एक साड़ी बेची। अगर उसने साड़ी को 10% कम पर ख़रीदा होता और पिछले बिक्री मूल्य की तुलना में 400 रुपये अधिक पर बेच दिया होता तो वह 33% लाभ प्राप्त कर लेती। साड़ी का लागत मूल्य बताइए। बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है।
कैसे होगा? सबसे पहले हमने क्या करा, साड़ी की कीमत हमने मान ली 100 रुपये, क्रय मूल्य। सबसे पहले आपको क्रय मूल्य डिसाइड करना है। उसके बाद में क्या कहा गया, 15% के लाभ पर बेची, 115 रुपये में बेच दी। अगर उसने साड़ी पर 10% कम खरीदा होता, 100 रुपये खरीदी, अगर 10% कम पर खरीदी होती तो क्या होता, उससे होता क्या कि वो 33% लाभ प्राप्त कर लेती। और 33 से ही 1/33 को, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। अब लाभ बोला गया तो 3 पर 1 का लाभ मतलब 4/3 में बेची जाएगी कि नहीं? ठीक है, 3 से काटा 30 बार में हो गया 30, 30 चौक 120, ये 120 क्या आ गया, विक्रय मूल्य। 115 क्या है हमारा, जो पहले का विक्रय मूल्य है, पहले वाले का। अब जब उसने कमी करी है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 हो गया। ठीक है, 15 से 20 होने में कितना डिफरेंस है, मतलब कितना फ़ायदा हुआ, 5 का फ़ायदा हुआ। लेकिन वो कह रहे हैं कि 400 अधिक पर बेच रहे हैं, 5 पे नहीं, 400 अधिक पे। 5 तो हमारा निकला है, तो 5 किसके बराबर हो गया, 400 के बराबर। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर। 1 हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 80 के बराबर। 5 से काट रहे हैं ना, 5 अट्ठे 40, और हमें 100 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 100 हमने यहाँ पे माना हुआ है। 100 हो जाएगा 80, 2 जीरो चिपका देंगे, सीधा 8000 आ जाएगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। अगर उसने उसे 20% कम में खरीदा है और इसे 32 रुपये कम में बेचा है तो उसे 20% का फ़ायदा होता। ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है, आपको फिर से बता देते हैं इसका भी, कि 12% लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। 100 रुपये की चीज़ है, कितने में बेच रहा है, 12% मतलब 112 में, और ख़रीद कितने में रहा है, 20% कम में, मतलब 80 रुपये में ख़रीदी है। और अब क्या करेगा, 32 रुपये कम में बेचेगा, मतलब जो यहाँ पे बेचने का डिफरेंस आएगा ना, वो 32 रुपये कम होगा। अब क्या है, जो क्रय मूल्य पे हम फ़ायदा लेंगे सबसे पहले। कितने का फ़ायदा है, 20% का, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 120/100। ठीक, हमने लिख दिया। ये कितने से कट रहा है, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 5 से काटेंगे तो 24 बार में जाएगा, 24 चौक 96 हो जाएगा। तो इनका जो डिफरेंस आया कितना आया, 96, 400 और 12, 12 और 4 16, 16 डिफरेंस आया ये वाला हमारा। कितना आया, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। ये जो डिफरेंस आया कितना आया, 16 का। और 16 का किसके बराबर दे रखा है, 32 रुपये कम में बेचा होता। 1 की वैल्यू 2 के बराबर, तो 100 की वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 200। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। एक घड़ी 20% के लाभ पर बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम कर दिया जाए तो क्या होगा, 5% अधिक लाभ हो जाता है। घड़ी का वास्तविक मूल्य, क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो 20% के लाभ पर बेची जाती है, मतलब 20% को क्या लिख लेंगे, 1/5 लिखेंगे हम। तो कोई चीज़, कोई घड़ी है, उसका क्रय मूल्य हमने 5 मान लिया और विक्रय मूल्य 1 बढ़ा करके 6 मान लिया, 5 से 6 कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वो कह रहे हैं कि 100 कम कर दिया जाता, तो क्या करेंगे हम, इसमें 2 जीरो लगा ले रहे हैं अपनी तरफ से, तभी तो हम कम कर पाएंगे। ठीक है, कोई चीज़ 500 रुपये की 600 रुपये में बेची जा रही है, तो हमें पहले से पता चल रहा है कि 20% का लाभ है। ठीक है, इस पर कितना हो गया, 20% का लाभ। आगे बढ़ते हैं। अब जे हमने क्या करा, 100 कम कर दिए तो कितने की बची है, 400 रुपये की, और विक्रय मूल्य इसका कितना बचा, 500 रुपये। तो 400 रुपये की चीज़ 500 रुपये में बेच रहे हैं, कितना लाभ ले रहे हैं, 100 का लाभ ले रहे हैं। कितने पर, 400 रुपये पर, गुणे 100, गुणे 100 हो जाएगा। 2 जीरो कट गए, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। तो आप देखिए परसेंटेज में 20% पहले था, 25% बाद में हो गया है, तो कितना लाभ अधिक हो रहा है, 5% का लाभ अधिक हो रहा है। और हमारे क्वेश्चन में भी यहाँ पर यही बोला गया था
कि 5% अधिक लाभ होता है। ठीक है, तो घड़ी का वास्तविक मूल्य कितना होगा? तो हमारा 5% ही 5% के बराबर है, मतलब हमें कोई डिजिट चेंज ही नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर 5% किसके बराबर आया? 5% के बराबर। तो हमारा जो पहले वास्तविक मूल्य क्या था, 500 रुपये हमने जो लिया था, वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, हमारी क्लास यहीं तक थी। इससे आगे की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसे कि आगे आने वाली वीडियो आपको जो मिलती रहें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।